नमस्कार साथियों, आज बात करेंगे खान सर के ऊपर जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में। हालांकि ये कोई कंट्रोवर्सी है नहीं, लेकिन इंडिया के ही कुछ बेवकूफ लोग इसको कंट्रोवर्सी का रूप दे रहे हैं। एक वीडियो में से कुछ पर्टिकुलर क्लिप को उठाकर उनको एक कंट्रोवर्सी का रूप दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने वीडियो में जो भी बात बोली वो जनरली सही भी है और सही कंटेंट के आधार पर ही उन्होंने ये बातें, हालांकि वो कोई कंट्रोवर्सी है नहीं। उन्होंने वीडियो में जो भी बातें बोली हैं वो ऑलमोस्ट सही है और सही कंटेंट के ऊपर भी है, लेकिन इंडिया के ही कुछ बेवकूफ लोग उसमें से कुछ पर्टिकुलर क्लिप को उठा करके उसको गलत रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए जिस वीडियो के ऊपर ये कंट्रोवर्सी चल रही है या लोग चला रहे हैं, जो उसको कंट्रोवर्सी बना रहे हैं। तो वीडियो प्ले करते हैं हम आपके लिए। ये लोग रैली करते जा रहे हैं। अब ये देखें, ये रैली में ये बेचारा बचवा है, इसको क्या पता है कि राजदूत क्या चीज़ होता है, कोई पता नहीं है। लेकिन फ्रांस के राजदूत को बाहर ले जाए गए हम। ये देखिए, इसको कुछ पता नहीं है। बाबू लोग, तुम लोग पढ़ लो, अब्बा के कहने पे मत आओ। अब्बा तो पंचर साटिए रहे हैं, अब ऐसे ही तुम लोग भी करेगा ना तो बड़ा होकर तुम लोग भी पंचर साटेगा। लोग तो पंचर मत साटो, वरना तुमको तो पता ही है, नहीं तो कुछ नहीं होगा तो चौराहा बैठ के मीट काटेगा तुम, बकलोल कहीं का। बताइए, ये उम्र है बच्चों को यहाँ पे ले आने का। बैनर से छोटा ही बेचारा ये है, क्या कीजिएगा। 18-19 को पैदा होंगे सब तो कोने काम आएगा से, कोनो बर्तन धोएगा, कोनो बकरी काटेगा, कोनो पंचर साट। 1-2 गो रहे सब तब ना आदमी बहुत बेहतरीन नाम रखता है। इन सोच रहे इनको नामों कौन ची होगा, छोटका मझिला पतरका, यही सब करे। अभी एक और क्लिप सुनिए। 5 रुपया फीस देकर मदरसा में पढ़े हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर आपका बेटा पान खाएगा तो आप अपने बेटा को क्या कहिए, शाबाश बेटा पान खाया है, थूको थूको। हम कटोरा लाते हैं, थूको। आप 2 तमाचा मारिएगा, साला पान खा के क्यों आया है। लेकिन ये लोग, इन लोग को अगर घर बुलाइएगा ना तो सब मौलाना पान खा के आएगा। थूकने के लिए आओ, अस्सलाम वालेकुम। थूकने के लिए जाइए तो चलम की थूक के कहेगा कि हाँ हाँ अब क्या काम है। अरे यार, तुमको डिसिप्लिन नाम का चीज़ नहीं है। एक टीचर के पोस्ट पे हो ना, तो टीचर को क्या पान फूंक के जाना चाहिए, सिगरेट फूंक के जाएगा? नहीं, वहाँ इन लोग को नहीं समझ में आएगा, सब पान खाएगा वहाँ पे। क्या संस्कार सिखाएगा? यही होगा। खान सर ने ये 2 बातें बोली है जिनके ऊपर ये पूरी कंट्रोवर्सी लोगों ने बनाई है। अभी मैं आपसे एक बात पूछता हूँ इनके बाद में कि ये जो भी रैलियां वगैरह होती है इनमें बच्चों को ले जाया जाता है, ठीक है। अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है या जो भी प्रोटेस्ट होते हैं उनमें बच्चों को ले जाया जाता है, तो क्या बताइए बच्चों को क्या हकीकत पता होता है क्या सही है या क्या गलत है? वो तो वही सुनेगा जो उसके अब्बा बोलेंगे या उसके पापा बोलेंगे, वही सुनेगा। बच्चों को तो पता ही नहीं होता ये गलत है, सही है या फिर क्या है, बच्चों को तो कुछ नहीं पता होता। मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि क्या बच्चों को इस तरह के प्रोटेस्ट में ले जाना सही है? क्या उनको पता होता है कि क्या बात सही है, ये क्या बात गलत है? और दूसरी जो खान सर ने बात बोली है कि ये जो 15-15, 18-18 बच्चे कर देते हैं और उससे भी प्रॉब्लम है। और उससे क्या प्रॉब्लम है? एक तो उनका नाम अच्छे से नहीं रख पाते हैं, किसका क्या। और उससे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उनको ठीक से एजुकेशन, उनका ठीक से लालन पोषण भी नहीं होता है, उनका ठीक से एजुकेशन शिक्षा का अभाव भी रहता है सभी बच्चों में। आप तो देखते ही हो ये सारी चीज़ अपने आसपास में। और उसके बाद में क्या होता है कि उनको इस तरह के कामों में इन्वॉल्व कर देना, प्रोटेस्ट में या फिर जो भी होते हैं, जो भी मतलब रैलियां वगैरह उनकी जो भी होती है, सबकी जो भी होती है, तो एक तो उनको ठीक से पालन पोषण नहीं होता, ऊपर से उनको एजुकेशन जो ठीक से नहीं मिल पाता। उससे तो आपको पता तो है एजुकेशन नहीं मिलने की वजह से कितनी सारी परेशानियां होती हैं। और साथ ही साथ उनको इस तरह के प्रोटेस्ट वगैरह, इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व कर देना, इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व कर देना, ये भी बिल्कुल गलत बात है। तो ये भी उन्होंने बोली तो सही है, लेकिन जब वो ऐसे कामों में इन्वॉल्व होंगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा? उसका इफेक्ट यही होगा कि वो वही काम करेगा आगे चलकर जो उसके पापा करते हैं, अब्बा करते हैं, वही करते हैं। और उससे भी क्या होगा? उससे भी प्रॉब्लम तो होगी। बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलेगा तो वो वही करेगा जो अब्बा करते हैं, जो खान सर जैसा बोल रहे हैं कि पंक्चर काटेगा, बकरा काटेगा, मुर्गा काटेगा, करेगा तो वही। अगर उनको ठीक से एजुकेशन नहीं मिलेगी तो करेगा वही जो अब्बा कर रहे हैं। खान सर ने जो दूसरी बात बोली है वो ये बोली है कि ये जो मौलवी होते हैं, जो घर घर जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, जो भी पढ़ाते हैं, उनका एजुकेशन जो डेवलप करते हैं, तो वो भाई जब जाते हैं तो मुंह में पान वगैरह या गुटखा, वो जो भी खाते पीते हैं वो लेकर जाते हैं, स्पेशली पाकिस्तान के जो मौलवी होते हैं। और ध्यान रखिएगा, खान सर ने जो अधिकतर बातें बोली है वो सारी की सारी पाकिस्तान के ही बारे में बोली है। उन्होंने स्पष्ट बोला है कि ये सारे पाकिस्तान में होते हैं। तो जब वो मौलवी जाते हैं तो वो मुंह में पान वगैरह लेके जाते हैं, गुटखा वगैरह लेके जाते हैं और बच्चों को पढ़ाने जाते हैं। तो खान सर ने भी बिल्कुल सही बोली है कि टीचर होने के नाते, एक अध्यापक होने के नाते तुमको ये तमीज़ होनी चाहिए कि दूसरे के घर किस तरह से जाते हैं
और क्या मतलब क्या डिसिप्लिन के साथ जाते हैं। बच्चों को अगर एजुकेशन जैसा मिलेगा, बच्चा जैसा सीखेगा वैसा ही तो वो सीखेगा। अब टीचर ही अगर डिसिप्लिन को तोड़े तो बच्चा कैसे सीखेगा डिसिप्लिन में रहना ठीक है या नहीं है। तो खान सर की एक दूसरी बात यह भी है कि उनको टीचरों को तमीज होनी चाहिए कि वो किस तरह से लोगों के घर अनुशासन के साथ, डिसिप्लिन के साथ जाते हैं। अब जब वो ऐसा जाएगा, एक टीचर जब ये सारी चीजें करके जाएगा तो बच्चे पे गलत इफेक्ट पड़ेगा। तो इन सारी सिचुएशन को लेकर, इन सारी सिचुएशन को देखकर खान सर ने जो उनके बारे में जो भी बातें बोली है वो बिल्कुल सही बोली है। लेकिन कुछ लोग जो इंडिया के ही है, हालांकि उन्होंने बोला पाकिस्तान के लिए है सारी चीजें, लेकिन कुछ लोग जो स्पेशली जो इंडिया से है, जो हिंदुस्तान से है, वही लोग इस बात को कंट्रोवर्सी का, वो कुछ न्यूज चैनल जो है, कुछ यूट्यूब न्यूज चैनल जो है, वो कहते हैं कि खान सर को तमीज नहीं है। यानी कि उन्होंने जो उस वीडियो में बकलोल शब्द जो यूज किया है, तो वो उनका मानना है, उनका बोलना है कि खान सर को तमीज नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अरे भाई साहब, उनका भी तो यही कहना है ना कि सारी चीजें तमीज से करें। वो भी यही बोल रहे हैं कि आपको जो मदरसे में से जो लोग जाते हैं घर पर पढ़ाने, अगर वो तमीज से, डिसिप्लिन से जाए तो बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ डिसिप्लिन भी सीखने को मिलता है, जिससे वो कम से कम अपने आप को तो बेहतर कर सके। और जब बात तमीज की आ रही है तो खान सर भी तो यही तमीज की बात कर रहे हैं कि भाई जो मदरसे से पढ़ाने जाते हैं उनको भी तमीज से जाना चाहिए। और जब बात वो भी तमीज की करनी चाहिए तो भाई तुम लोगों को क्यों प्रॉब्लम हो रही है, तुम लोगों ने क्यों ये कंट्रोवर्सी चला रहे हो। बात तो तमीज की हो रही है, खान सर भी यही बोल रहे हैं कि तमीज से लोगों को जाना चाहिए। कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के न्यूज चैनलों ने, यानी कि जो आपको टीवी वगैरह पे दिखाते हैं, जो फील्ड वर्क में करते हैं यूट्यूब के अलावा, जो टीवी पर आते हैं, तो उन्होंने जब खान सर से इस कंट्रोवर्सी के बारे में इंटरव्यू लेने की कोशिश की या बात करने की कोशिश की, तो खान सर ने सिर्फ एक ही बात बोली कि भाई ये कंट्रोवर्सी हो रही है, चलो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, जब मैंने ये सारी बातें पाकिस्तान के लिए बोली है, भाई जो मैंने सारी की सारी बातें बोली है, उन्होंने सीधा बोला है कि ये सारी बातें जब मैंने पाकिस्तान के लिए बोली है, वीडियो में भी बोला गया है, तो इंडिया के लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है। अभी आप एक और क्लिप देखिए खान सर की। कोनो बात पे कहेगा सब, जो करता है अल्लाह की मर्जी से करता है। तो पाकिस्तान में जो बर्बादी हो रही है ना, अल्लाह की मर्जी से हुई है। 1971 में जो तुम्हारे 93,000 फौज हारी थी ना, अल्लाह की मर्जी से हारी थी। 2014 में मोदी जी जीते ना, अल्लाह की मर्जी से जीते। सर्जिकल स्ट्राइक पे ठोकाए, अल्लाह की मर्जी से। हद है यार, जो अच्छा चीज़ होता है उस पर ये लोग बोलते हैं कि अल्लाह की मर्जी से हो रहा है, और जो गलत चीज़ होता है वो बोलेगा सर कि हम लोग की मर्जी से होता है। अगर हर काम भगवान की मर्जी से हो या हर काम अल्लाह की मर्जी से हो, तो हमरा को कोई क्यों नरक में डालेगा। हम किसी को गोली मार देंगे, भगवान हमको नरक में डालेगा कि खान साहब तुम गोली मारे थे। हम कहेंगे हम क्या मारे थे, आप ही का तो मौलाना सिखाया था कि हर काम अल्लाह की मर्जी से होता है, आप जाइए नरक में, हमको क्या डाल रहे हैं आप। तो उन्होंने बात बोली थी कि पाकिस्तान में बर्बादी हो रही है तो अल्लाह की मर्जी से हो रही है, क्योंकि वही तो बोलते हैं ना सारे लोग कि हम क्या कर रहे हैं, जिस सब अल्लाह की मर्जी है अल्लाह कर रहे हैं, और जब कुछ अच्छा करते हैं तो वो हम कर रहे हैं। क्रेडिट अच्छे का तो ले लेते हैं, लेकिन जब बुरा होता है तो किस पे करते हैं, सब अल्लाह की मर्जी है। तो उन्होंने बोला क्या है, सब अंधविश्वास के खिलाफ बोला है। और ऐसा ही नहीं है कि ये सिर्फ एक ही समाज में नहीं होता, ये हर समाज में होता है। हर समाज की बात यही है कि ये वही करते हैं कि अगर कुछ अच्छा हुआ है तो हमने किया है, अगर कुछ बुरा हुआ है तो उसकी मर्जी से हुआ है। अब ये तो वही वाली बात हो गई कि इंडिया में जब सेंट्रल गवर्नमेंट जब गंगा को साफ किया था तो ये भाई किसने किया है, ये हमने किया है। हाँ, और जब एयर स्ट्राइक हुई थी तो किसने किया, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि भाई हमने किया। और अभी आज के हालात क्या है कि अभी जब गंगा नदी बहुत ज़्यादा दूषित हो गई, यानी कि जब उसमें इस टाइम पर जो डेथ बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा संख्या में मिल रही है, तब किसका ब्लेम लगा रहे हैं कि लोगों ने किया। क्यों भाई, तुम जब साफ कर सकते हो तो तुम गंदा भी तो कर सकते हो। ये तो वही बात हो गई, अगर कुछ अच्छा किया है तो वो हमने किया है, और अगर कुछ बुरा किया है तो वो लोगों ने किया है या फिर उसने किया है, उसकी मर्जी से या लोगों ने किया है। तो ये तो वही वाली बात हो गई, अगर अच्छा करे तो हम और बुरा करे तो वो कोई और। जबकि सच्चाई क्या है, एयर स्ट्राइक की सच्चाई क्या है कि वहाँ जो सैनिक गए थे, वो सैनिक जो वहाँ जो अपना जो मिशन है वो करके आए थे, हालांकि सब कुछ उसने किया है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, नहीं ये सब तो हमने किया है। और गंगा नदी की बात करते हैं तो जब उसकी सफाई हो जाती है तब तो हमने किया है। और आज जो आपको उसमें डेथ बॉडी दिख रही है, उसमें लाश वगैरह जो लोगों की जो भी दिख रही है, तो वो क्या कर दिया, वो उन्होंने लोगों की तरफ दे दिया कि ये हमने नहीं किया, ये लोगों ने किया है। क्यों भाई, जब आप सही की जिम्मेदारी ले सकते हो तो गलत की क्यों नहीं ले सकते भाई। इस बारे में भी कहो कि ये सब हमने ही किया है, अच्छा का भी क्रेडिट तो लेते हो ना, बुरा की भी क्रेडिट लो कि ये भी हमने किया है। जब
तुम ये सारी चीजें करते हो। तो खान सर ने क्या कहा है, खान सर ने भी यही कहा है कि अगर कुछ भी अच्छा होता है तो तुम लोग बोलते हो कि उसकी मर्जी से हुआ, यानी अल्लाह की मर्जी से, ईश्वर की मर्जी से जो भी होता है। क्योंकि ये एक समाज की बात नहीं, ये सबकी समाज की बात है। हर समाज में ऐसे ही बोलते हैं लोग, जब भी कोई अच्छा होता है तो उसकी मर्जी से होता है, और जब भी कोई गलत होता है तो वो लोगों की मर्जी से होता है, लोगों की वजह से होता है। यानी कि उसकी वजह से गलत हुआ, ये उसकी वजह से गलत। तो स्पेशली खान सर ने सिर्फ यही बताया है कि भाई अगर आप सही चीज का क्रेडिट उसको देते हो तो गलत चीज का क्रेडिट भी तो उसी को देना चाहिए। तो यही सारी बातें खान सर ने बताई है। यही बात समझनी चाहिए पूरी दुनिया को कि आपको शिक्षा पर ज्यादा महत्व देना चाहिए, ना कि उन पर कि वो क्या करते हैं, वो उनकी मर्जी क्या होती है। आपको शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देनी चाहिए। और एक और सबसे जरूरी बात, एजुकेशन और ह्यूमैनिटी। एक और सबसे अच्छी बात, शिक्षा और मानवता धर्म से हमेशा बड़ी होती है, और आपको शिक्षा और मानवता को धर्म से हमेशा ऊपर रखना है। तभी इस देश के लोग यानी कि आप और हम आगे बढ़ पाएंगे। और अगर हम शिक्षा और इंसानियत से हटकर इन कुरीतियों में, इन अंधविश्वासों में फंसे रहेंगे, इन चीजों कंट्रोवर्सियों में फंसे रहेंगे, उठाते रहेंगे, तब तक तो भाई पढ़े लिखे जाहिल गंवारों को समझाना तो किसी के बस में है नहीं। तो इसीलिए जो कंट्रोवर्सी कर रहे हैं लोग, उनको भाई ये चीजें समझनी चाहिए कि आपको इस वीडियो की जो पर्टिकुलर एक स्पेशल क्लिप जो आपने देखी है, भाई उसको लेकर आप ये सारी चीजें अगर देखते हो तो आपको ये सारी चीजें समझनी चाहिए कि उसका फुल वीडियो, जिस कंटेंट के ऊपर उन्होंने बोला है, जिस सब्जेक्ट में उन्होंने ये सारी चीजें बोली है, वो सारी चीजें आपको देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, और ये पूरा वीडियो आपको देखना चाहिए। तब जाकर कोई एक छोटी सी क्लिप को देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि उन्होंने क्या बोला। खान सर ने जो भी सारी बातें बोली है वो बिल्कुल सही बोली है। तो ये खान सर को ब्लेम करना, एलिगेशन लगाना, ये सारी चीजें बंद करना चाहिए, बंद कर। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, अगर ये वीडियो आपको ठीक ठाक लगी है, समझ में आई है, पसंद आई है, तो आप ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो उन संकुचित मानसिकता के लोग यानी कि गंदी मानसिकता के लोगों के पास पहुंचे और वो पूरी वीडियो देखे खान सर की, और तब बता पाए कि भाई उन्होंने ये बातें सही बोली है या गलत बोली है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।